ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 19/9/75। मुरली का सार है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा, हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रूहान करने के लिए व अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले, दूसरे थे सुनकर समाने वाले और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। ये सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी, वह थी कर्मयोगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा, एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे, सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थीं? 25% उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियाँ थीं। पांडव सोच रहे हैं कि क्यों पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़ा समय सिर्फ धैर्य रखो। पांडव पत्ती के हमजिन्स पांडवों की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले हैं। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले अर्थात हर समय योगी तो आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। यह परसेंटेज कम थी। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शो बढ़ा देते हैं। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों सदृश बहुत देखे। रंग और रूप यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का है। रंग ज्ञान का लगा हुआ है तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध ना के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। सदा एक रस नहीं। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है।
75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमज़ोर हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मणात्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नज़र द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आहार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हैं, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे म्लेच्छ भोजन वाले म्लेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी, आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो, समझा। पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी है। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। लेकिन इस लॉटरी को और ज़्यादा कार्य में लाओ व ऐसा गोल्डन चांस और ज़्यादा लेना। सुना आज के सर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 20/9/75। मुरली का सार है, शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं? जैसे बाप सर्वगुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर में विशेष 2 शक्तियाँ सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियाँ मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में हैं। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियाँ होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी
उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? शक्तियाँ भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है जो स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं? इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज़ करना नहीं आता है। बाप से प्रीत है, ज्ञान से भी प्रीत है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन प्रीत के साथ साथ रीत नहीं आती है व रीत के साथ प्रीत नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज़ करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति न होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं, जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निरसंकल्प ही चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो वह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है। लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियाँ, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ यह समझकर अंदर समा न लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में न रख लो। सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाते जाओ या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियाँ बांधकर अंदर रख न दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज़ करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज़ करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना कूटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज़ करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज़ करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज़ कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी, खुश नसीब बन जाएंगे।
तो अब अपने ऊपर रहम करके, प्राप्तियों को यूज़ करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सादा मास्टर्स ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभव से संपन्न मायाजीत, जगतजीत, अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। स्पष्टीकरण, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज़ करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज़ करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।